दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैगरी यानी गुड़ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा गुड़ के कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स जो कि आयुर्वेदिक और साइंटिफिक दोनों ही पर्सपेक्टिव्स पर आधारित है, और साथ ही मैं आपको गुड़ खाने का सही तरीका, इसे खाने के डिफरेंट मेथड्स और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को और भी ज्यादा बूस्ट करेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि चीनी की जगह पे क्यों ना कोई हेल्दी ऑप्शन लिया जाए, क्यों ना गुड़ खाया जाए, या फिर आप अपने डाइजेशन को और इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करने के लिए गुड़ को खाना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारियां मिलेंगी और गुड़ के कुछ ऐसे नुस्खे भी बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि जैगरी सिर्फ एक मीठा नहीं है, बल्कि ये एक हीलिंग इंग्रेडिएंट है जो कि बॉडी को कई सारे फायदे देता है। गुड़ का सबसे पहला फायदा होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर वात और पित्त दोष को बैलेंस करता है। ये वात को काम करता है और पित्त को कंट्रोल में रखता है। इसका इस्तेमाल खास तौर से ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये ठंड में आपको ज्यादा फायदा देता है। इस खाने से आपकी बॉडी में वार्मथ आती है, गर्मी आती है, और ये सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है और आपको ठंड से भी प्रोटेक्शन देता है। दूसरा फायदा गुड़ का मिलता है कि ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, बॉडी को अंदर से साफ करने का काम करता है। ये आपके लिवर को क्लीन करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तीसरा फायदा मिलता है कि ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खा लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा आखिर क्यों करते हैं? दरअसल आयुर्वेद में गुड़ को डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को बढ़ाने वाला माना जाता है। जैगरी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिससे डाइजेशन आपका बेटर होता है, पाचन अच्छा होता है और आपके अंदर एसिडिटी या ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कंट्रोल में रहती हैं, कम हो जाती हैं। गुड़ का चौथा फायदा यह है दोस्तों कि ये आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाने का काम करता है। जैगरी में वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं। ठंड के मौसम में खास तौर से जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या सीजनल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे में गुड़ का इस्तेमाल करने से प्रोटेक्शन मिल सकता है। पांचवा फायदा यह होता है कि गुड़ आपके कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज की शिकायत को भी दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो गुड़ एक माइल्ड लैक्सेटिव के रूप में काम करता है और इसे खाने से आपकी कब्ज की समस्या कम होती है, आंतें साफ होती हैं, स्टूल नरम होता है। साइंस बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो जैगरी को एक नेचुरल आयरन सप्लीमेंट भी कहा जाता है। ये आयरन का एक काफी अच्छा सोर्स है जो कि आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल्स को इंक्रीज करता है। खासतौर से औरतों में ये बहुत फायदेमंद है जिनके अंदर अक्सर हीमोग्लोबिन कम होता है। जैगरी के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये मिनरल्स आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, जिससे आपको हाई बीपी के रिस्क से बचाया जा सकता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो ऐसे में भी गुड़ खाने से आपको काफी फायदा मिलेगा। और लास्टली जैगरी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इसका रेगुलर यूज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। इससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट बेहतर होता है। तो देखा दोस्तों आपने, जैगरी सिर्फ एक मीठा ही नहीं है बल्कि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन एक बात हमेशा जान लीजिए और ध्यान रखिए कि ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस जैगरी को, गुड़ को खाने का सही तरीका क्या है, किस किस चीज के साथ मिलाकर इसको खाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी जरूरी है वो है पोर्शन कंट्रोल। भले ही जैगरी कितना भी नेचुरल है, कितना भी हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको जितना मर्जी उतना खा लें। आपको दिन में सिर्फ 10 से 20 ग्राम यानी इसका एक छोटा सा टुकड़ा ही खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, आप कह रहे थे, फिर आप कहेंगे थोड़ा सा खाइए नहीं तो दिक्कत होगी। तो देखिए, अगर आप ज्यादा जैगरी खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। दूसरा, इसके ओवर कंजम्पशन से आपको वेट गेन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, जो कि एक बड़ी समस्या है। दोस्तों गुड़ को अगर आप एज ए मेडिसिन खाना चाहते हैं तो इसको कॉम्बिनेशन में खाना बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैगरी के साथ घी को खाना। अगर आप एक छोटा गुड़ का टुकड़ा ले लें और उसके साथ में 1 चम्मच गाय का देसी घी ले लें तो ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और वात दोष को बैलेंस में रखता है। स्पेशली अगर आपको आंतों में खुश्की की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा जैगरी खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीना एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीका है जो कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करने में आपकी हेल्प करता है। जैगरी को गर्म पानी के साथ लेना स्पेशली खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग या फिर हेवीनेस की प्रॉब्लम से भी बचाता है। नेक्स्ट, अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, सांस, खांसी, जुकाम, चेस्ट में कंजेशन, बलगम की शिकायत अगर आपको रहती है
तो जैगरी के साथ कद्दूकस किया हुआ जिंजर यानी अदरक खाना एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो कि आपको इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करता है और आपको सर्दी खांसी से बचाए रखता है। पेट के लिए गुड़ का एक और बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है जैगरी के साथ जीरे को खाना। अगर आप खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा जैगरी और इसके साथ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ले लेते हैं तो ये गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन से आपको बचा सकता है। और अगर आप जीरा नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप सौंफ को भी यूज कर सकते हैं। ये भी जैगरी के साथ मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, जिससे कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। गुड़ खाने का सबसे अच्छा टाइम होता है दोस्तों खाना खाने के बाद। सबसे ज्यादा लोग गुड़ को सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दी में ये आपको वार्मथ देता है और बॉडी को स्ट्रांग करता है। इस वक्त जैगरी को घी के साथ या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ लेना आपके इम्यून सिस्टम को नेचुरली बूस्ट करता है और आपको सीजनल इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप रिफाइंड शुगर की जगह यानी चीनी की जगह जैगरी को यूज करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये अच्छा है तो ज्यादा भी ले सकते हैं। इसको भी आपको कम क्वांटिटी में ही लेना है और रोजाना 10-20 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों गुड़ एक वार्मिंग फूड है तो समर में इसको आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करें क्योंकि ये बॉडी में गर्मी पैदा करता है, या फिर इसको आप गर्मी में यूज ना करें। गर्मी में अगर आप गुड़ को खाना चाहते हैं तो इसको सौंफ या फिर धनिया के बीज के साथ आप मिक्स करके खाएं क्योंकि ये दोनों चीजें जो होती हैं ठंडी तासीर वाली होती हैं। तो अगर आप गुड़ के साथ इनको मिला के खाएंगे तो ये इसको बैलेंस कर देती हैं और आपको उतना नुकसान नहीं होता है। बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप विंटर टाइम में ही ज्यादा यूज करें, गर्मी में इसको लेना अवॉइड करें।